Hello everyone, in this video we will learn about aggregate demand. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एग्रीगेट की डेफिनेशन जान लेते हैं। एग्रीगेट की डेफिनेशन होती है सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। किसी भी गुड का जो है, जितने भी गुड्स हम खरीदते हैं, कोई बायर जो खरीदता है, उनका जो सम होता है, उन सब का जो सम होता है वो हो गया एग्रीगेट्स। एग्रीगेट और डिमांड जो है वो दोनों अलग अलग वर्ड हैं। अगर हम इनके अलग अलग मीनिंग देखें, एग्रीगेट का मीनिंग होता है सम और टोटल, एंड डिमांड का मीनिंग होता है रिक्वेस्ट और ऑर्डर। जो है ये अलग अलग मीनिंग्स हैं। और इकोनॉमिक्स जो है वो टू टाइप्स की है, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एग्रीगेट जो है वो डायरेक्टली किसके अंडर फॉल करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के। और डिमांड जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर फॉल करता है। और अगर हम देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या होता है, वो एक लार्ज स्केल फैक्टर होता है किसी भी नेशन का, जिसमें जैसे उसकी इंटरस्टेट, उसकी जीडीपी, उसके नेशनल इनकम या फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हों पूरी होल कंट्री के जो इकोनॉमिक पे फैक्टर जो अफेक्ट करते होंगे। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो एक इंडिविजुअल लेवल पे होती, वो इंडिविजुअल लेवल पे ही डील करती है। और डिमांड जो है वो किसके अंडर फॉल करती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के। जब हम डिमांड अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर फॉल करती है तो हमारा सीधा फोकस किस पे जाता है? डिमांड और सप्लाई कर्व पे। डिमांड और सप्लाई कर्व में क्या होता है, एक्स एक्सिस में हम क्या रखते हैं? आउटपुट और क्वांटिटी, और जो है वाई एक्सिस में हम रखते हैं प्राइस। और जब भी किसी जो कमोडिटी का जो प्राइस हाई होगा तो उसकी जो डिमांड क्या होगी, वो कम हो जाएगी, और जो उसकी कर्व हो जाएगी वो डाउनफॉल में हमेशा रहेगी, डाउनवर्ड में हमेशा उसकी जो है कर्व रहेगी। किसी भी चीज़ की जब जब जो रेट ज़्यादा होगा तो उसकी डिमांड कम रहेगी, क्योंकि बायर्स हमेशा महंगी चीज़ नहीं खरीदते। सिमिलरली एग्रीगेट डिमांड में जो है हम वाई एक्सिस में क्या रखते हैं? प्राइस लेवल। क्योंकि जो डिमांड में क्या होता है, हम पर्टिकुलर एक कमोडिटी का प्राइस देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत सारे कमोडिटीज़ का प्राइस देखना पड़ता है, तो यहाँ हम क्या रखते हैं? वाई एक्सिस में प्राइस लेवल। और जो एक्स एक्सिस में क्या रखते हैं? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है? एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। ये रियल जीडीपी की डेफिनेशन है। और यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड है ये भी यहाँ पे हमेशा डाउनवर्ड में रहते हैं, क्योंकि जब भी किसी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की जो है प्राइस हाई रहेगा तो उसकी डिमांड क्या रहेगी? वो हमेशा डाउनवर्ड में रहेगा। कोई भी इंसान जब चीज़ महंगी होगी वो कभी भी उसको परचेज़ नहीं करेगा, तो इसलिए उसकी जो हमेशा जो है उसकी जो है एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड में जो स्लोप रहेगी। नो, हम आगे पढ़ते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स, जो क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के। एग्रीगेट की डिमांड के जो 5 मेन कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट जो है वो है कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर स्पेंडिंग वो हो गया जिसमें कंज्यूमर क्या करता है? एक्सचेंज करता है मनी को किसी चीज़ के साथ। अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी जगह हम जब मनी देते हैं वो हो गया कंज्यूमर स्पेंडिंग। जैसे हम पेट्रोल, डीजल या कोई शॉपिंग करते हैं तो जब कंज्यूमर उसमें स्पेंड करता है तो उसको कहा जाता है कंज्यूमर स्पेंडिंग। सेकंड नंबर पे आता है इन्वेस्टमेंट। जब हम इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हैं तो हमारा सीधा इंडस्ट्रीज़ और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उन पे फोकस जाता है। जैसे हम किसी जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम किसके लिए? फ्यूचर के लिए जो है इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, या किसी जो है अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट हो गया। थर्ड नंबर पे आ गया गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट में स्पेंड करती है, जैसे रोड्स में वो स्पेंड करती है, रोड्स बनवाती है, पब्लिक हेल्थ केयर, एजुकेशन, वेलफेयर स्कीम्स चलाती है, पेंशन्स, मिलिट्री, पुलिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है स्पेंड करती है। और इसमें इसके रिटर्न में गवर्नमेंट को क्या मिलता है? टैक्स मिलता है। और ये जो है गवर्नमेंट जब स्पेंड करेगी तो गवर्नमेंट इसको जो है टैक्स रिटर्न में मिलेगा। फोर्थ नंबर पे जो हो गया एक्सपोर्ट्स। जो कोई जो चीज़ हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, अगर हमारी कंट्री में कोई चीज़ जो है प्रोड्यूस हो रही है तो अगर हमें उसको दूसरी कंट्री में भेजते हैं तो वो हो गया एक्सपोर्ट करना, जो हमसे कोई दूसरा खरीदता है। और फिफ्थ नंबर पे आ गया इंपोर्ट्स। जो हम दूसरी कंट्री से लाते हैं तो उसको कहा जाता है इंपोर्ट्स। और इंपोर्ट्स में जो है हमें यहाँ से जो है उसकी रिटर्न में देना पड़ता है, तो ये इंपोर्ट्स हो गया जब हम दूसरी कंट्री से लाते हैं। नो, फार्मूला क्या है? जो है फार्मूला है एग्रीगेट डिमांड का, फार्मूला है एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंज्यूमर स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स, और माइनस क्या करना है हमने?
इंपोर्ट्स, क्योंकि इंपोर्ट्स में हमने यहाँ से रिटर्न में कुछ दिया होगा तो हमारा वो माइनस हो जाएगा। और जब हम ये फार्मूला लगाएंगे तो इसके जो है टोटल में हमें क्या मिलेगा, नेट एक्सपोर्ट जो है हमें इसके टोटल में मिलेगा। और जो सेम फार्मूला मैथमेटिकल फार्मूला जो है, यही मैथमेटिकल फार्मूला जो है जीडीपी में भी यूज़ होता है, सेम फार्मूला। ये थी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है एग्रीगेट डिमांड की और उसके कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स और फार्मूला। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स क्रैक इट।